सब देवताओं ने सोचा कि दूसरे का मिटाया हुआ दुख मिटता नहीं। वास्तव में जब इस पर दुख मिटाते हैं तभी दुख मिटता है। इसलिए सबके सब देवता उस दिशा में गए जिधर परमेश्वर रहते हैं। वहाँ जाकर शांत पुरुष लौटते नहीं हैं। वहाँ देवताओं ने भगवान को नमस्कार किया। उसके बाद देवताओं के सामने आकाशवाणी हुई कि तुम लोग डरो मत, तुम्हारा कल्याण हो। मैं इस दुष्ट की दुष्टता जानता हूँ, समय पर उसकी शांति कर दूंगा। तब तक तुम लोग काल की प्रतीक्षा करो, कालम तावत प्रतीक्षत। जब यह मरने वाला होगा तब तुम लोगों को अपने आप मालूम पड़ जाएगा। कोई भी प्राणी जब देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु और ईश्वर इन सात के प्रति द्वेष करने लगता है तब समझना चाहिए कि उसका विनाश का समय निकट आ गया। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साक्षुषु धर्मे मयि च विद्वेषः स आशो विनश्यति। देवगण जब हिरण्यकश्यप को अपने निर्वैर, प्रशांत और महात्मा पुत्र से द्वेष करेगा तब भले ही ब्रह्मा जी ने इसको वरदान दे रखा हो, लेकिन मैं इसको अवश्य मार डालूंगा। नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर, जब भगवान ने देवताओं का यह आश्वासन दिया तब देवताओं की घबराहट मिटी और वे उद्वेग रहित होकर के लौट आए। हिरण्यकश्यप के 4 बड़े अद्भुत पुत्र थे। उनमें सबसे महान प्रहलाद थे। वे हमेशा हर हालत में प्रसन्न रहते थे। प्रकृष्टो लाभो यस्य स प्रहलाद, मतलब जिसका आह्लाद माने प्रसन्नता प्रकृष्ट है, श्रेष्ठ है, बहुत अधिक है, वही प्रहलाद है। किसी भी कारण जिसकी प्रसन्नता मिटे नहीं, हर हाल में बनी रहे, उसी को प्रहलाद कहते हैं। गुणैर महदुपासका, प्रहलाद गुणों से तो स्वयं महान था, महापुरुषों की उपासना भी करता था। उसके गुण कैसे थे ये देखो। प्रहलाद जी के गुण, एक भक्त के गुण कैसे होते। ब्रह्मण्यशील संपन्न सत्यसंधो जितेन्द्रिय आत्मवत् सर्वभूतानां प्रिय सुहृत्तम। प्रहलाद जी के रोए रोए में ब्राह्मणों की भक्ति भरी हुई थी और वो इतने शील संपन्न थे कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया परंतु अपना शील नहीं छोड़ा। देखो, शील की इतनी महिमा है कि महाभारत में उस पर एक अध्याय है जिसका नाम शीलाध्याय है। प्रहलाद सत्य संत थे, उनकी प्रतिज्ञा सच्ची थी, वे जितेंद्रिय और सबके आत्मीय तथा प्यारे थे। उनको प्यार करने वालों को ऐसा लगता था
मानो वे अलग अलग अपने को ही प्यार कर रहे। बड़ों के चरणों में प्रणाम करना उनका सबसे बड़ा कर्तव्य था। जैसे पिता अपने बच्चों से प्रेम करता है, वैसे ही वे दीनों से प्रेम करते थे। जो उनकी बराबरी के होते उनसे भाई जैसा स्नेह करते थे। गुरुजनों में ईश्वर की भावना रखते थे। उनके पास विद्या थी, अर्थ था, रूप था, कुलीनता थी, परंतु अकड़ नहीं थी, हैकड़ी नहीं थी। उद्दंडता उनमें कोई नहीं थी। वे मानस स्तंभ से रहित थे। कितना भी दुख सामने आ जाए उनका चित्त कभी उद्विग्न नहीं होता। संसार के जितने भी श्रुत और दृष्ट विषय हैं उनसे वे निष्क्रिय रहते थे, क्योंकि विषयों को उन्होंने कभी सच्ची चीज समझा ही नहीं। उनके सारे इंद्रिय, मन और प्राण अपने बस में थे। वे असुर होने पर भी आसुर भाव से रहित और शांत काम थे। उनमें इतने सद्गुण थे कि लोग उनका वर्णन करते करते कभी थकते नहीं थे। यहाँ तक कि उनके शत्रु देवता लोग भी कहते थे कि भक्त हो, सद्गुणों हो भक्त में तो प्रहलाद जैसे, फिर औरों की तो बात ही क्यों।